हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के लिए सोशल साइंस का ऐसा इम्पोर्टेंट VVI 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जा सकते हैं। यदि आप भी 10वीं के छात्र हैं और आप भी सर मैट्रिक का एग्जाम देने जा रहे हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। हेलो सर, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल किया करता है कि भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सा है। पहला ऑप्शन में दिया गया है भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी, ऑप्शन बी में दिया गया टाटा लोहा इस्पात कंपनी, ऑप्शन सी में दिया गया बोकारो स्टील सिटी और ऑप्शन डी में दिया गया है विश्वेश्वरैया लोहा इस्पात उद्योग। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। या जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर आप इस क्वेश्चन का सही जवाब लिख के चले आइए। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 2 को देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन 2 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है। तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन मैट्रिक के एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा, सीमेंट उद्योग एक ऐसा उद्योग है जो कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता है। तो दोस्तों, उपभोक्ता उद्योग की बात करें तो चीनी यहाँ पे उपभोक्ता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल 4 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। दोस्तों याद रखिएगा, खिलौना उद्योग एक ऐसा उद्योग है जो छोटे पैमाने का उद्योग कहा जाता है। उसके बाद में अगला सवाल हमारा कहता है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। आप सभी को मालूम होगा कि भोपाल में एक बहुत ही बड़ा गैस त्रासदी हुआ था, उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 6 कहता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित है। तो दोस्तों, स्वर्णिम चतुर्भुज जो है यह चेन्नई महामार्ग से संबंधित है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 7 को देखिए कि भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग के द्वारा होता था। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत में सबसे ज़्यादा जो विदेशी व्यापार है वो समुद्री मार्ग के द्वारा की जाती थी और समुद्री मार्गों की खोज भारत में वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था। उसके बाद में अगला सवाल हमारा कहता है कि पक्की सड़कों की लंबाई के दृष्टिकोण से प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है। यानी भारत का वह कौन ऐसा राज्य है जो पक्की सड़कों के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा आगे है। तो उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 9 को देखिए कि नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है। दोस्तों याद रखिएगा, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के 6 भागों में बांटा गया है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 10 हमारा कहता है कि भारत का कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। दोस्तों याद रखिएगा, भारत को कुल 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 11 को देखिए कि बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है। आसान शब्दों में कहे कि तो बिहार में कितने ऐसे अधिसूचित क्षेत्र है जहाँ पे वन का अभी तक विस्तार हो चुका है। तो वो है 6374 किलोमीटर क्षेत्र में वन का फैलाव हो चुका है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में की जाती है। अर्थात बिहार का वह कौन ऐसा जिला है जहाँ पे नहरों की सिंचाई काफ़ी ही ज़्यादा मात्रा में की जाती है। तो जिला का नाम है रोहतास जिला। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 13 को देखिए कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में की जाती है। तो क्वेश्चन का सही जवाब रोहतास जिला हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 14 क्या कहता है कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्रों में खेती की जाती है। दोस्तों याद रखिएगा, आप सभी को मालूम होगा कि बिहार को कृषि प्रधान राज्य भी कहा जाता है और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा अर्थात 60% क्षेत्रों में खेती की जाती है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल क्या कहता है कि बिहार में जूट उत्पादन में। तो दोस्तों बिहार के जूट उत्पादन में काफ़ी ही ज़्यादा मात्रा में गिरावट उत्पन्न हो रही है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 16 को देखिए
कि परिवर्तीय छायांकन विधि में भूभाग आकृतियों पर किस दिशा में प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। तो ये दोस्तों याद रखिएगा, भूभाग छायांकन विधि में भू आकृतियों पर उत्तर पश्चिम प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 17 क्या कहता है कि उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था। मेट्रिक के एग्जाम पेपर में ये सवाल बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जा चुका है और आपके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। याद रखिएगा, उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का जो विकास है वो लेहमान महोदय ने किया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, लेहमान। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 18 को देखिए कि तलचिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। हे दोस्तों, यदि आप ज्योग्राफी अर्थात भूगोल का अध्ययन किए होंगे तो मालूम होगा कि तलचिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, स्थानिक ऊंचाई। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 19 कहता है कि अस्तर रजन विधि में के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग के किस भाग को दिखाया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब जल हो जाएगा। यानी अस्तर रजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में जो जितने भी नीले रंग के भाग को दिखाया जाता है तो समझिए कि वो सभी नीला रंग का भाग जल कहलाता है। अगला सवाल क्वेश्चन 20 को देखिए कि जब समोच्च रेखाएं सकेंद्रीय वृत्ताकार हो जिनके बीच की समोच्च रेखाएं अधिक ऊंचाई प्रदर्शित करती हो तो तब इसे किस प्रकार की भूआकृति का अनुमान लगाया जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब पहाड़ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। उसके बाद में क्वेश्चन 21 कहता है कि प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि को पीले रंग से, याद रखिए किस रंग से दोस्तों, तो पीले रंग से प्रदर्शित किया जाता है ना जी। उसके बाद में क्या कहता है क्वेश्चन 22 कि किस स्थलाकृति को प्रदर्शित करने के लिए कंटूर रेखाओं द्वारा गोल या चौकेर आकृति बनाई जाती है तथा उसके बीच में दूर तक के खाली स्थान छोड़ दी जाती है। दोस्तों ऐसे आकृति को पठार कहते हैं। पठार स्थलाकृति को ही दिखाने के लिए कंटूर रेखाओं द्वारा गोल या चौकेर आकृति बनाई जाती है। अगला सवाल यहाँ से हिस्ट्री से लिया गया है। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में बहुत ही ज़्यादा बार क्वेश्चन देखने को मिला है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। है दोस्तों याद रखिएगा, गुटेनबर्ग का जो जन्म है वो जापान, अमेरिका, इंग्लैंड नहीं बल्कि जर्मनी में हुआ था। और जर्मनी एक ऐसा महाराष्ट्र था जहाँ पे कार्ल मार्क्स का जन्म भी 1828 ईस्वी में जर्मनी प्रांत के मेघुआ नामक शहर में हुआ था। अगला सवाल क्या कहता है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किए थे। ये दोस्तों याद रखिएगा, जर्मनी में जन्मे गुटेनबर्ग ने सबसे पहले बाइबिल नामक पुस्तक की छपाई किए थे। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, बाइबिल। अगला सवाल क्वेश्चन 25 को देखिए कि भारतीय प्रेस का आरंभ विलियम वोट्स द्वारा कब किया गया था। याद रखिएगा, भारत में प्रेस का जो शुरुआत है वो विलियम वोट्स के द्वारा किया गया था। और ये कब किया गया था, तो 1766 ईस्वी की बात है, जब भारत में प्रेस की शुरुआत विलियम वोट्स के द्वारा 1766 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था। याद रखिएगा, रूसो एक दार्शनिक था जो फ्रांस देश का दार्शनिक था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल कहता है, चीनी व्यक्ति पिनोग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई थी। है दोस्तों, चीनी व्यक्ति था जिसका नाम था पिनोग। इनके द्वारा सन 1041 ईस्वी की बात है, सन 1041 ईस्वी की बात है जब चीनी व्यक्ति पिनोग के द्वारा मिट्टी की मुद्रा बनाई गई थी। अगला सवाल 28 क्या कहता है, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए थे। याद रखिएगा, मार्को पोलो व्यापार करने के क्रम में चीन पहुंचा और वह अपने साथ छापाखाना यूरोप ले गया। इस प्रकार कहा जाता है कि छापाखाना यूरोप में पहुंच गया था। तो यहाँ पे पूछा गया है कि 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए थे। तो मार्को पोलो ने ही 13वीं सदी की बात है जब उन्होंने ब्लॉक प्रिंटिंग के प्रेस के जो नमूना है यूरोप में पहुंचा दिए थे। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 29 को देखिए कि हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। ये दोस्तों याद रखिएगा, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, फिरोज शाह मेहता।
अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए कि भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था। है दोस्तों, भारत के द्वारा तमाम भारतीयों के माध्यम से जो प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था उसे पायोनियर कहा जाता है। कहते हैं ना जी, पायोनियर। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 31 को देखिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर कौन थे। मैट्रिक के एग्जाम के दृष्टिकोण से यह क्वेश्चन काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक के एग्जाम पे नहीं हो सके तो क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। याद रखिएगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे यह एक धर्म सुधारक थे और ये अमेरिका में नेग्रो कम्युनिटी के अध्यक्ष मानते थे, जो काले और गोरे रंग के भेदों को मिटाने का बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रयास किए थे। अगला सवाल क्वेश्चन 32 कहता है, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था। है दोस्तों, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला व्यक्ति का नाम कैक्सटन है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, कैक्सटन। उसके बाद में यहाँ पे आगे की वीडियो में हम लोग इससे आगे आने वाले सभी क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ही इंपॉर्टेंट होगा। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो है दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए वीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।